नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ जिसमें आज हम लोग संविधान के संबंधित सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा का गठन किया गया था तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब किया गया था? 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था तो किसने किया था? हेनरी मैन द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा का प्रयोग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हेनरी मैन द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका था। और कब किया था? तो 1787 ईस्वी में किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया तो एम.एन. राय द्वारा। कब? 1934 ईस्वी में। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, फ्रेश पीडीएफ, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन? स्टैटफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था तो संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीटें निश्चित की गई थी? तो 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 सीटें देशी रियासतों से था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 15 थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी तो प्रति 10 लाख पर, कितना मैं बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा, प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में, प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में एससी एसटी सदस्यों की संख्या थी तो एससी सदस्यों की संख्या 26 और एसटी पूछे तो 33। नेक्स्ट है, जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 208 है ना कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को 73। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के जो है प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। किस रियासत के? तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे संविधान सभा में। नेक्स्ट है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे तो 299। कितना? 299। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी तो 562 थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। और पूछेगा कि किसकी की अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। किसका? अंतरिम सरकार का गठन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी, जिसमें सदस्य 207। ठीक है, मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में किन लोगों ने भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। पूछ दे कहां हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन ये अस्थायी नहीं थे दोस्तों, ये 2 दिनों के लिए चुने गए थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे।
क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे कौन? तो वीएन राव। देखिए, और यहाँ ये जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई, ठीक है, ये तो 9 दिसंबर को चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था तो किसने किया था? वीएन राव ने। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो वीएन राव ने किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। देखिए यहाँ पर आ गया 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, उद्देशिका को ही कहा गया, क्या कहा गया? प्रस्तावना कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया तो 1919 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। नेक्स्ट है, प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया कहां से? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को संशोधित किया गया एक बार। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 76 में। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता सब जोड़ा गया था। कब? 42वां संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है किसको? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आपसे पूछ देगा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपको आंसर करना है प्रस्तावना को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा, किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा किसको? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? अनुच्छेद 19 को, देखिए अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन कुंडली कहा गया। यह किसने कहा था? के.एम. मुंशी द्वारा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन कुंडली, यह के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? B.R. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी 13। कितना थी? 13। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
और प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। कितना थी? 7। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारूप पर बहस हुए थे 114 दिन। कितना? 114 दिन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ पूर्वी बंगाल में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? प्रथम वित्त मंत्री तो आर के शनमुखम सेठी। कौन थे? आर के शनमुखम सेठी। नेक्स्ट है, झंडा समिति, संचालन समिति, नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुल सदस्य संख्या कितना था? 15 था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अधिनियम पारित किया गया 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, झंडा दिवस मनाया जाता है तो 22 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए 11। कितना? 11। और कुल समय कितना लगा? 165 दिन। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में, राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट है, मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया था? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया अनुच्छेद 393 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान कौन निर्वाचित होता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान है अशांत, कठोर, अशांत, लचीला। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अर्थसंघीय संविधान कहा है केसी व्हीलर ने। नेक्स्ट है, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी है? तो मूल संविधान में अनुच्छेद जो है, देखिए अनुच्छेद कितना था? 395। अनुसूची कितना था? तो 8। और भाग कितना था? तो 22 था। नेक्स्ट है, और वर्तमान में अनुच्छेद कितना है? 448। और अनुसूची कितना है? 12। और कुल भाग कितना है? 25। कितना है? 25। नेक्स्ट है, राज्य की नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। कौन? पहली अनुसूची। नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। किससे? भाषा से। बार बार पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। और शुरू में कितनी थी? जिस समय संविधान बना था उसमें 14 था। कितना था? 14। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन
21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। नेक्स्ट है मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। कब? 1992 में। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में। नेक्स्ट है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी है भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार। नेक्स्ट प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खर्रे, खैर लिखा हुआ है, ठीक है, खर्रे। नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध वर्णित है 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है 7वीं अनुसूची संबंधित है तो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारा सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार से, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित है दोस्तों, पूछ देगा आपको दल बदल से कौन सा अनुसूची संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था तो 15 फरवरी 1985 को। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई किस संशोधन द्वारा? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 द्वारा में। नेक्स्ट है संविधान में देश का नाम क्या है? संविधान में देश का नाम लिखा हुआ भारत अथवा इंडिया। नेक्स्ट है संविधान का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो 5वां भाग जो है संविधान का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। नेक्स्ट संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है 15वां में निर्वाचन और 18वां में आफत उपबंध। क्या है? 15 में निर्वाचन, 18 में आफत उपबंध और 20 में क्या है? संविधान संशोधन। 20 में संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। प्रथम लिखित संविधान किसका था? अमेरिका का जो है सो लिखित संविधान था। लेकिन अगर पूछ दे सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का। नेक्स्ट अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार है किसको? संसद को है। नेक्स्ट राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। तो दोस्तों आज यहीं तक। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, अगर सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।